वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व औलियाइल कामिलीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व ला निद्द लहु व ला कुफुवा लहु व ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिyyana व हबीबना وحبيبنا وطبيبنا وقلوبنا ومأوانا وملجأنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الحمد لله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المختار الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حاضر السامعين الكرام، खुतबा रसूलुल्लाह के बाद जिस आयत मुबारका की तिलावत करने का शर्त हासिल किया गया उसके मुताल्लिक़ बयान करने से कबल हदीस रिवायत आक़ाए नामदार मदनी ताजदार नूर आलम के मालिको मुक़ाम अरब की सूरत अजब के चाँद अल्लाह के हबीब ज़ख़्म खुर्दा इंसानियत के तबीब अंबिया के खतीब हुज़ूर अकरम सय्यदे आलम रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह किसने मरतबा आमद में दुरूद पाक का नज़ारा पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पर एहसान, उसका करम है कि उस बात परवरदिगार आलम ने हम सबको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत को पैदा फरमाया और बेशुमार नेमतों से रब तबारक व तआला ने हमको सरफराज फरमाया। और ये भी उसका करम है कि इस मुल्क दौर में रब तबारक व तआला ने हमारे ईमान की, हमारे अक़ीदे की हिफाज़त फरमाई और हम सबको नेक लोगों के दामने करम से वाबस्ता फरमाया। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि मुबारक महीना माह रबीउल सानी का महीना है और गुज़िश्ता 2-3 जुमा से इसी मुबारक महीने की मुनासिबत से औलियाए किराम, हमारे इस्लाफ सालिहीन, खुसूसन हुज़ूर सय्यदुना गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डालने की कोशिश की गई। हज़रात गिरामी, ये मुबारक महीने पर जब हम नजर डालते हैं ईरान पीर के अलावा कई ऐसे हमारे इस्लाफ बुजुर्गान दीन मदीन इस दुनिया से रुजू इल्लाह हुए, जिनके कारनामे, जिनकी जिंदगी का मकसद अगर हम जानना चाहते हैं कि वो बुजुर्गान दीन, वो सलफ़े सालिहीन, वो असलाफ जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक कारनामा हमारे लिए मशअरे राह है, ज़रिए निजात है। शेखुल मशाइख हज़रत सय्यदुना निज़ामुद्दीन महबूब इलाही जो दिल्ली की सदवी पर आराम फरमा है, वो भी इसी मुबारक महीने में मिसाल फरमा गए। बड़े बड़े अकाबरीन, सुलहा, अक़वाम व परहेज़गारी के पैकर इल्म व अदब के मीनारे रूह जिनको कहा जाता है, ऐसे बाखुदा बुजुर्गान दीन हमारे ऐसे इस्लाफ जिन पर रब तबारक व तआला ने इनाम फरमाया, जिन्होंने बंदगाने खुदा को सीधा रास्ता बताया,
एक खुदा का पता बताया, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तालीम दी। बंदगान ने खुदा को खुदा से जोड़ा, उनके करीब किया। ऐसे इल्म और इल्फा के समंदर जिन्होंने खालिसतन लिल्लाह अल्लाह के लिए अपनी जिंदगी बंदगान खुदा के लिए वक्फ फरमा दी, अपनी सारी जिंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में गुजारी, शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी, तक़वा, परहेजगारी, सच्चाई, अमानतदारी उनका शेवा था। शेखुल मशाइख हज़रत सय्यदुना निज़ामुद्दीन महबूब इलाही इसी मुबारक महीने की 17 तारीख को आज बरसात हुआ दिल्ली की सरजमीन पर। आपने आपके दौर में 7 बड़े बड़े बादशाहों को देखा। कभी आपने उनके सामने हाथ नहीं फैलाया, सर नहीं झुकाया, बल्कि डटकर दीन हक की खिदमत फरमाई, पैगाम खुदावंदी उनको दिया। तब जाके उनको महबूब इलाही कहा गया, क्योंकि उनके अंदर इखलास था। इखलास अपने अमल के जरिए से, अपने हुस्न खिदमत के जरिए से निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने बंदगान खुदा की खिदमत फरमाई। जो गुमराह हो चुके थे, जो बदअकीदा बन चुके थे, उनको राह-ए-निजात पर लाया, उनके अकीदे की हिफाजत फरमाई, उनके सीने में इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनव्वर फरमाया। जो बेनमाजी थे उनको नमाजी बनाया, जिनके दिल जिक्र इलाही से गाफिल थे उनको इबादत करना सिखाया कि खुदा का जिक्र कैसे किया जाता है। आज हमारे इस्लाम की जिंदगी को हम भूल चुके हैं। याद रखिए, वो कौम कभी कामयाब नहीं होती जो अपने बड़ों को भूल जाती है, अपने असलाफ को भूल जाती है, अपने असलाफ के तालीमात को भूल जाती है। कि दीन इस्लाम जो हमारे हाथों में है, यूं ही नहीं मिला। हमारे बुजुर्गों ने इसके लिए मेहनत फरमाई, लोगों के दिलों पर हुकूमत फरमाई। अल्लाह को इन्होंने राजी किया, इतना अपने रब को मनवाया, इतना मनवाया, इतना मनवाया कि रब इनका हो गया। निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की सारी जिंदगी देखो, कुरान और हदीस के मुताबिक आपने जिंदगी गुजारी। कभी हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को नहीं छोड़ा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही। आपका असल नाम तो निज़ामुद्दीन है, आपको महबूब इलाही कहा जाता है। महबूब इलाही का मतलब यह है कि अल्लाह का महबूब, अल्लाह ने जिसको पसंद फरमाया।
यूं ही आप महबूब इलाही नहीं बने। कहने वालों ने आपको महबूब इलाही यूं ही नहीं कहा, बल्कि आपकी रियाजत, इबादत, आपके आमाल, आपके किरदार, आपके अखलाक, आपकी मेहनतों को देखकर आपको महबूब इलाही कहा कि आप अल्लाह के महबूब हैं। आज लोग हमको बुरा कहते हैं, कौन अच्छा कहता है? अच्छा कहने के लिए अच्छे आवाज की जरूरत है। हमारे बुजुर्गान दीन, सलफ़ सालिहीन, हमारे इस्लाम ने अच्छे काम किए। हर एक के पास हुस्न सुलूक से पेश आए। हमारे इस्लाम का जो किरदार था, आपकी खानकाहों में, आज बुजुर्गान दीन की खानकाहों में हर कोई हाजिर होता है, हर कोई अपनी फरियाद लेके आता है। निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी आया करते थे, सिख भी आया करते थे, ईसाई भी आया करते थे। नफरत का माहौल नहीं था, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता था। आज हमारा हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में मशहूर है कि ये गुलदस्ते के मामले है, इसकी वजह क्या है? हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने, औलियाए किराम ने नफरतों के माहौल को मिटा दिया और मोहब्बत के माहौल को आम फरमा दिया। अमन का पैगाम अगर देखना है, आज दुनिया वाले नारा लगाते हैं कि अमन का पैगाम दिया जाए, सलामती का पैगाम दिया जाए। अगर अमन का पैगाम देखना है और अपना सलामती देखना है, भाईचारे देखना है, तो औलियाए किराम के आस्थानों को देखना है। किसी को रोका नहीं जाता। हर अकीदतमंद आता है, अपनी फरियाद लाता है। हज़रत गिरामी दारुस्सल्तनत दिल्ली की सल्तनत पर आज भी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का आस्थाना मर्ज़े खलाइक है। लोग आपके आस्थाने पर हाजिर देते हैं, फैज़ पाते हैं। अपनी इल्तिजा को रखते हैं, क्योंकि वो अल्लाह वाले हैं और अल्लाह की आदत है, अल्लाह अपने दोस्तों की सुनता है, अपने चाहने वालों की सुनता है। वहां पर अदब की जरूरत है। आस्थानों का, खानकाहों में, मदरसों में अदब ही सिखाया जाता है। अदब के बगैर, अखलाक के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी है। हम झूठी मोहब्बत ना करें औलिया से, बल्कि अटूट वाबस्तगी रखें। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के खलीफा हज़रत सिद्दीक़ुल्ला अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो आप ही के पैती के मतफन है, कैसा गहरा ताल्लुक था हज़रत अमीर खुसरो में और शेखुल मशाइख हज़रत सिद्दीक़ुल्ला निज़ामुद्दीन महबूब इलाही में। अपने पीर कामिल की हर बात को लब्बैक कहा करते। तभी तो हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया, ऐ खुसरो सुनो, जब भी कोई मुझसे मुलाकात के लिए आए तो वो सबसे पहले आपसे मुलाकात करे। जो आपसे मुलाकात करा तो वो पहचान लेगा कि निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की हकीकत क्या है, खुदा की बारगाह में मेरा मर्तबा और मुकाम क्या है। जो दिल्ली गए हैं हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के आस्थाने पर,
देखे होंगे कि जब बारगाह में जाना पड़ता तो सबसे पहले अमीर खुसरो की बारगाह में जाना, उनकी बारगाह में हाजिरी देने के बाद निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में हाजिर किया गया। ये हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही की दुआएं थे अपने मुरीद के लिए, अपने खलीफा के। पीर हो तो निजामुद्दीन महबूब इलाही के जैसा, और मुरीद हो खलीफा हो तो हजरत अमीर खुसरो के जैसा। एक मौके पर हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया कि अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं और मेरा मुरीद अमीर खुसरो एक ही कब्र के अंदर हमदफन हो जाते। हज़रत गिरामी कैसी मोहब्बत थी हजरत अमीर खुसरो। हर वक्त हर आन बार आपकी खिदमत में लगा रहे, आपसे फैज़ हासिल करते, और होना भी चाहिए। हर मुरीद को अपने पीर से मोहब्बत होना चाहिए। आज हम दुनिया में देखते हैं कैसे कैसे पीर है और कैसे कैसे मुरीद है। मुरीद किसी मुसीबत में अपने पीर को याद करता है, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं हर वक्त अपने पीर के दर में महबूब हो जाता हूँ। हज़रत गिरामी मुकाबिल पीर हज़रत सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही, जो अपने मुरीद अपने खुलफा को संवारा करते थे, उनकी मुकम्मल जिंदगी पर नजर रखा करते थे, उनके शब रोज को देखा करते थे। आज पीर कामिल की जरूरत है, मुरीद साजिद की जरूरत है। हमारा हाल ये हम जिसके चाहे उसके मुरीद बन जाते हैं, गिरगिरा हो जाते हैं, आशिक बन जाते हैं। कोई किसी का अमामा देखता है, कोई किसी का जुब्बा देखता है, किसी का ढोल देखता है, या ताबीज या बलीदे, यानी मुख्तलिफ चीजें हमारे अंदर पाई जाती है, वो देख के हम उससे गिरगिरा हो जाते हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि तआला अलैह से पूछा गया कि आपने हज़रत निजामुद्दीन महबूब इलाही के अंदर वो क्या चीज देखी जो आप उनके गिरगिरा है। आपने एक जुमला फरमाया कि मैंने निजामुद्दीन महबूब इलाही के अंदर खुदा का जलवा देखा, उनकी शरीयत, उनका तक़वा, परहेज़गारी को देखा, तो वो किस तरह खुदा की इबादत करते हैं, कैसे अल्लाह के मुक़र्रब करते हैं। मोहतरम, आज अगर किसी से वाबस्ता होना है तो जांच करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। बहुत सारे पीर आज कभी कभी नजर आते हैं जो शरीयत के पाबंद नहीं होते, जो इबादत के पाबंद नहीं होते, नमाजों के पाबंद नहीं होते, जिनका उठना बैठना शरीयत के मुताबिक नहीं होता, जो बंदगान खुदा को तालीम नहीं देते। आज के पीरों पर नजर डालते हैं तो सिर्फ मुरीद के जेब पर नजर हुआ करती है, उससे कोई फैज़ हासिल नहीं होता। हज़रात गिरामी हमारे असलाफ कैसे पीराने कामिल थे, पीर कैसा होना चाहिए। हज़रात गिरामी हमारी आंखों में देखा, पीर हो तो शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां के जैसा हो, पीर हो तो ताजुल शरिया अली रहमा के जैसा हो, पीर हो तो हजरत साहिब कदीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के जैसा पीर हो। ये वो अल्लाह वाले, जैसा कि कहा गया, जब किसी पीर को देखते हो, जब किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग को देखते हो, उनको देखने के बाद अल्लाह याद आ जाए। हज़रात गिरामी हुक्म दिया गया। आज हम
न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। जरा हमारे असलाफ की जिंदगी को देखो, हमारे बुजुर्गान जिंदगी बुजुर्गान दीन की जिंदगी को देखो, उनके तालीमात को देखो, उनके शब रोज को देखो कि वो कैसे अल्लाह को राजी किया करते थे, कैसे नमाजों के पाबंद होते थे। हमारे अकाबरीन बुजुर्गान दीन जब मस्जिद से मौतिन अज़ान बुलंद करता, सदा बुलंद होती है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो रुजू इल्लाह मस्जिद की तरफ आया कांपने लग जाते। खुद हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुतालिक बयान किया जाता है, जब आज़ान होती तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता, आप कांपने लगते। मुरीदों ने पूछा कि आज़ान हो गई, नमाज पढ़ना है। आप फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के दरबार में खड़ा होना है, अल्लाह का दीदार करना है। खौफ इलाही से उनके चेहरों का रंग बदल जाता, कांपने लग जाता। आज हमारा हाल क्या है? हाल हो जाती है, जमात खड़ी हो जाती है, हम मस्जिद में उसको दाखिल होते हैं जब आखिरी रकात चलती है और जल्दी जल्दी आने के लिए वजू बनाते हैं और भागते हुए मस्जिद में आते हैं। हज़रात गिरामी, ये भागते हुए आना ये आदाब मस्जिद के खिलाफ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने इससे मना फरमाया कि तुम मस्जिद का अदब करो, एहतराम करो, मस्जिद में आहिस्ता आहिस्ता आओ, इसलिए कि ये खुदा का घर है, इस घर को खुदा से निस्बत है। आज ये आदाब ज़िंदगी हम भूल गए। हमारे असलाफ के पास हम सिर्फ परेशानियाँ मुसीबतें सुनाने आते हैं। हज़रात गिरामी, औलिया इकराम से आस्थानों पर जब जाते हैं तो बड़े अदब और एहतराम के साथ जाए। हुज़ूर शेखुल इस्लाम और मुस्लिम आरिफुल्लाह इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बानी जाने के साथ आप इरशाद फरमाते हैं कि उलमा का भी अदब करना चाहिए और मशाइखीन का, औलिया का भी अदब करना चाहिए। और आप इरशाद फरमाते हैं जब उलमा की बारगाह में हाजिर हो, उनकी खिदमत में हाजिर हो तो अपनी जुबान को संभालो, इसलिए कि उलमा की नज़र तुम्हारे जुबान पर होती है। अगर तुम्हारी जुबान से कोई ऐसे अल्फाज कह जाए कि उलमा मजबूर हो जाए तुम पर फतवा देने के लिए, तुम अपनी जुबान को संभालो उलमा अइम्मा के सामने। और जब औलिया अल्लाह के बारगाह में, मशाइखीन तरीक़त की बारगाह में तुम हाजिर होते हो तो अपने दिलों को संभालो, वो तुम्हारी जुबान पर नहीं बल्कि उनकी नज़र तुम्हारे दिल पर हुआ करती। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि औलिया इकराम से अटूट वाबस्तगी रखो। हज़रत गिरामी हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही का तज़किरा इसलिए किया है कि इसी मुबारक महीने की 17 तारीख को आपका विसार हुआ। आपकी तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है, आपकी तालीमात को देखने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को बताने की ज़रूरत है कि औलिया इकराम की तालीमात क्या है, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की तालीमात क्या है, उनको महबूब इलाही क्यों कहा गया। हज़रात गिरामी, आज हम अपने बच्चों को गुरुवार दीन के एरास यानी उसमें ले जाते हैं। माँ बाप का एक तरीका है, उसमें ले जाते हैं तो बच्चों को कहते हैं चलो फला उसमें बहुत सारे मेला लगता है, खिलौने मिलते हैं, सामान मिलता है, गाड़ी मिलती है, मोटर मिलती है, झूले झूलने के लिए जाते हैं। अगर माँ बाप अच्छी तरबियत देते हुए बच्चों को ये कहे कि हम जिस बुजुर्ग के उसमें जा रहे हैं उनका किरदार ये था, उनकी अखलाक ये थे, नमाज के पाबंद थे, मुत्तकी परहेज़गार थे, अल्लाह ने इनको महबूब बनाया। हम ऐसी तरबियत अपने बच्चों को करना चाहिए। माँ बाप बच्चों को खिलौने दिलालू दे के औलिया के आस्थाने पर ले जाते हैं। अगर बच्चों को ये कहा जाए कि ये औलिया इकराम अल्लाह के मुकर्रम बंदे हैं, कि बच्चों का नमाज पढ़ा करते थे, नमाज पढ़ने से तबारक व तआला ने इन औलिया को मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। आज माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने औलाद को अच्छी तरबियत करे, औलिया इकराम के आस्थानों से वाबस्ता करे, उनके तालीमात को आम करने की कोशिश की। ये वो औलिया है जिन पर तबारक व तआला ने इनाम फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन।
रब तबारक व तआला ने उन पर इनाम फरमाया जो नबीयीन है, सिद्दीकीन है, शुहदा है, सालिहीन है। रब तबारक व तआला ने इनका करम फरमाया और रब तबारक व तआला ने इनको बुलंद फरमाया। मन तवाज़ा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहु अल्लाह, जो अल्लाह के लिए तवाज़ु आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करता है तो तबारक व तआला उनको बुलंद फरमाता है, उनके दर्जात को बुलंद फरमाता है। हर इंसान को चाहिए कि अपनी जिंदगी में आजिज़ी, इनकिसारी और तवक्कुल अल्लाह जिंदगी गुजारे। जिस तरह हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने अपनी सारी जिंदगी तवक्कुल अल्लाह यानी अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए गुजारा और अब तबारक व तआला ने आजिज़ी, इनकिसारी की मदद सारी कायनात में हज़रत निज़ामुद्दीन को महबूब इलाही के नाम से मशहूर फरमाया। हज़रात गिरामी, इन बुजुर्गान दीन की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। रब तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको एक बना, नेक बना, बुजुर्गान दीन के आस्थानों से वाबस्ता फरमा। ऐ परवरदिगार हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को माफ़ फरमा। जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं मुस्लिम वाला उन तमाम की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, हमारे शहर की हिफाजत फरमा, हमारे महल्ले की हिफाजत फरमा। ऐ परवरदिगार जो बीमार है उनको शिफाए कुल्लिया आजिला सेहत अता फरमा। मौला फरीसा वली को सेहत कामिला आजिला दाइमा अता फरमा। मसीहारूं को सेहत कामिला दाइमा अता फरमा। ऐ परवरदिगार जो बीमार है उन तमाम को सेहत अता फरमा, जो मरहूमीन है तमाम की मग़फ़िरत फरमा। ऐ परवरदिगार जो बच्चियाँ शादी की जहेज़ की वजह से अपने घर में बैठे मौला उनका गैर से रिश्ता ऐ परवरदिगार हम सबको माँ बाप का एहतराम करने वाला बना, उनकी इज्जत करने वाला बना। हमारी दुआओं को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्कार को फैल में आपके नारे पाक के सत्कार में फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।